Yes, Mohit ji, आपका क्वेश्चन I heard very patiently, and your question is very valid in the contemporary times. So इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ वार्तालाप करूंगा. I hope that will resolve your issues. You see, एक कॉमन मैन आज की डेट में डायबिटीज या शुगर को लेके सिर्फ एक ही चीज की चर्चा करता है कि मुझे मेडिसिन लेनी याद नहीं रही और खाने में मैंने कुछ मीठा ज्यादा खा लिया, और वो समझता है कि इन दोनों चीजों की वजह से उसका शुगर कंट्रोल डिस्टर्ब है और वो अपने उस शुगर कंट्रोल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. तो फिर वो क्वेश्चन करता है अब मैं क्या करूं. तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं, बहुत ही एक फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रणव घोड़ी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वोकार्ड हॉस्पिटल मुंबई के अंदर. उनकी व्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ज्यादातर लोग जो है डायबिटीज को इफेक्ट पॉइंट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि फूड या मेडिसिन से, और उसके कॉज तक जाने की कोशिश नहीं करते कि डायबिटीज होने के कारण क्या हैं. तो अगर मैं कारणों की चर्चा करूं, मैं आपको 10 ऐसे कारण बताऊंगा कि जिनके ऊपर अगर आप फोकस करें तो मेडिसिन और फूड कंट्रोल की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी. आई होप मोहित जी दिस इज योर कंसर्न. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पे पुअर स्लीप. आज की डेट में हमारी स्लीप जो है चली गई है या इन द हैंड्स ऑफ स्क्रीन्स, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन. तो आपको इन तीनों को एक पर्टिकुलर टाइम पे कट ऑफ मारना ही मारना पड़ेगा, चाहे आप रात के 9 बजे स्क्रीन टाइम को क्लोज करें या 10 बजे करें. उसके बाद आपने ये कैलकुलेट करना है, जब आपने स्क्रीन टाइम ऑफ कर दिए और आपकी स्विच लाइट ऑफ हो गई तो 8 घंटे की आपको मैक्सिमम और 6 घंटे की आपको मिनिमम साउंड स्लीप आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो उसके रीजंस आपको एनालाइज करने. नंबर 2, स्ट्रेस. आज की डेट में इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, स्पेसिफिकली कार्टिसोल को इम्पैक्ट करते हैं. इसलिए हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है. क्या काम करना है? डीप ब्रीदिंग करनी है. एक रेगुलर फीचर बना लो उसको कि हमें 10 मिनट की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, लाइट वॉकिंग करनी है, और किसी भी प्रकार से फिटनेस से आपको जुड़ना है. कोई भी ऑप्शन आपको लेके चलनी है, तभी आपका स्ट्रेस लेवल कंटेन हो सकता है. तीसरा जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है डिहाइड्रेशन. हम लोगों का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि टाइम से फ्लूइड लिक्विड पानी लेना भी हमें मतलब जो है टाइम नहीं मिलता है. इसलिए आपको अपने साइड में एक पानी की बोतल और उसको दिन भर सिप 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 करके अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है. चौथा कारण है कि कुछ मेडिसिन, जैसे आज की डेट में एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ली जाती हैं, स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, ये शुगर लेवल को बहुत डिस्टर्ब करते हैं. तो ये कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है. पहले आपने कॉजेस किए, फिर कुछ डिसीज पाली, फिर मेडिसिन ली, फिर शुगर कंट्रोल आपका डिस्टर्ब हो गया. तो ये भी फिटनेस से ही जुड़ा हुआ है कि किस तरह से आप अपनी बीमारियों को कंट्रोल करें. पांचवा कारण है कि आपके 2 खानों के बीच में बहुत ज्यादा इंटरवल हो जाता है या बहुत कम इंटरवल हो जाता है, या हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं उस चीज पे निर्भर करता है कि जब हम 2 खानों के बीच में बहुत गैप कर देते हैं तो लीवर जो है वो अपने अंदर जो स्टोरेज होती है ग्लूकोज की उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देता है. तो हमें खाने के अंदर फाइबर भी रखने हैं, प्रोटीन भी रखने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी रखने हैं, और अपने इंटरवल्स को मैनेज करके चलना है. छठा कारण है आर्टिफिशियल स्वीटनेस. आज की डेट में हम ये कैलोरी फ्री है, ये स्वीटनर है, इसको यूज करो, इसमें शुगर नहीं होती है, इस प्रकार के जितने भी हम सब्स्टिट्यूट्स पे जाएंगे वो आपके शरीर के लिए ज्यादा हार्मफुल है.
इसलिए आपको नेचुरल्स पे ही निर्भर रहना चाहिए और उसी के अंदर आपको ऑल्टरनेट्स ढूंढने चाहिए। 7वां कारण है हिडन शुगर इन पैकेज्ड फूड। आज मार्केट में क्या चल रहा है, ग्रेनोला बार्स कि दिस इज शुगर फ्री, या सलाद ड्रेसिंग्स, लेकिन उनके अंदर अनएक्सपेक्टेड हिडन शुगर्स होती हैं। इसलिए आप लेबल को, उस प्रोडक्ट के लेबल को केयरफुली पढ़ें और उनको अपने डेली लाइफ रूटीन में से हटाएं। इसके बाद है कि कुछ इलनेस और इन्फेक्शंस के दौरान में भी शुगर जो है वो फ्लक्चुएट करती है, जैसे कि कोई माइल्ड फीवर रहता हो किसी को, या यूरिनरी इन्फेक्शन रहता हो जो कि बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, ब्लड शुगर रेज करता है। तो इनको भी मॉनिटर करने की हमें बहुत जरूरत है कि जब हम अनवेल हों तो हम अपने शुगर को प्रॉपरली कंटेन करें। 9वां कारण है हार्मोनल चेंजेस। आपने देखा होगा कि वोमेन्स के अंदर ऑफन इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या मोनोपॉज की स्थिति में उनकी फिटनेस और उनके शुगर लेवल्स काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उनको भी उसको अपने रेगुलर कंसल्टेंट डॉक्टर के साथ मिलके बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। और एक और आज करेज है जो कि 10वां कारण बताता हूं मैं। इट इज नॉट द लास्ट एंड द लीस्ट बट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट रीजन कि आजकल हम या तो एक्सरसाइज या फिटनेस करते ही नहीं है और या फिर बहुत ओवर एक्सरसाइज करते हैं। तो उससे क्या है कि हमने कैलोरी ज्यादा बर्न कर ली और फ्यूल इनटेक कम किया, तो उससे भी ब्लड शुगर जो है स्पाइक करता है। तो हमें जो है अपनी डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों को बहुत ही मॉडरेट तरीके से, फिटनेस को और एक्सरसाइजिंग को कंट्रोल करना है, और साथ के साथ कितनी कैलोरी बर्न हुई और कितना हमने इनटेक किया उसमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके चलना है। तो अगर आपने इन 10 कारणों के ऊपर ध्यान दिया तो अंजाम बिल्कुल अच्छा होगा, शुगर कंट्रोल टकाटक होगा। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मोहित जी, this will resolve your issue. Thank you very much.